इंडिया की जानिब से मुसलसल पाकिस्तान को धमकियाँ दी जा रही है, जिन्हें गिदड़ भभकियाँ ही कहा जा सकता है। जो सहाफ़ी हैं वो भी जो है अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो इनके अलाइंस हैं नेतन्याहू यानी कि इसराइल, वो भी देखकर हंस रहा है और परेशान है। सहाफ़ी से बात करेंगे जो कि एंकर भी हैं KTN न्यूज़ पर, और जो इंडिया के TV चैनल्स हैं उन पर जब से ये पाक भारत कशीदगी हुई है उस वक्त से हमें दिफा करते हुए नज़र आते हैं पाकिस्तान का। हिंदुस्तान की तरफ से अमूमन पाकिस्तान के ऊपर हर चीज़ पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। अगर जून जुलाई में जो है गर्मी का तनाव अगर बढ़ जाता है तो वो भी कहते हैं कि ये पाकिस्तान की साजिश है। और इमरान खान ने जेल के अंदर जो एक्ट्स पर जो जवाब दिया है वो एक काबिल तारीफ़ है। कि आफ्ताब मुगेरी मेरे साथ मौजूद हैं। मोदी सरकार जो है जब से आई है ये इसके एग्रेशन ज़्यादा ही है। कि अगर सरहदों पे तनाव है तो समझें कि देश में चुनाव है। कि पाकिस्तानी कौम इस वक्त मुत्तहद है और पाकिस्तान की अफवाज और सिपाही सालार की क़यादत में इस जंग को, जो कि हम कह रहे हैं कि ना ही होनी चाहिए, मगर वो लड़ने के लिए तैयार है। कराची से कश्मीर, कश्मीर से कश्मीर तक अगर जंग मुसलत होती है तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। अस्सलाम वालेकुम। पाक भारत कशीदगी जो है वो अभी तक अपने उरूज पर है और इंडिया की जानिब से मुसलसल पाकिस्तान को धमकियाँ दी जा रही है, जिन्हें गिदड़ भभकियाँ ही कहा जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पाकिस्तान पर हमला करे। जो भी पाकिस्तानी है पाकिस्तान का दिफा करने के लिए तैयार दिखाई देता है। हमारी पाक अफवाज हों, हमारे अवाम हो, या कोई और जितने भी इदारे हैं या लोग हैं, सब के सब जो है इस जंग के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं और जिस्मानी तौर पर भी तैयार हैं। हर लिहाज से जो है इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो सहाफ़ी हैं वो भी जो है अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और आज हम एक ऐसे ही सहाफ़ी से बात करेंगे जो कि एंकर भी हैं KTN न्यूज़ पर, और जो इंडिया के TV चैनल्स हैं उन पर जब से ये पाक भारत कशीदगी हुई है उस वक्त से हमें दिफा करते हुए नज़र आते हैं पाकिस्तान का इंडिया के ख़िलाफ़। और वहाँ के जो एंकर्स का रवैया है, वहाँ के जो सहाफ़ी हैं उनका जो रवैया है, या उनके जो जनरल कर्नल रिटायर्ड बैठते हैं TV चैनल्स पर, उनको जिस तरह से वो खूबसूरती के साथ पाकिस्तान का दिफा करते हैं। आज आफ्ताब मुगेरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं मज़ीद। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब। वालेकुम, बहुत शुक्रिया राना कदीर साहब आपका। अच्छा, एक तो आप जो है काफ़ी इंडियन चैनल्स के ऊपर, आप वैसे तो इंडियन चैनल्स के ऊपर आप बहुत अरसे से 15-20 साल हो गए आपको पाकिस्तान के हवाले से बात करते हुए, पाकिस्तान का दिफा। लेकिन अब जिस तरह से पाकिस्तान और इंडिया की जो इस वक्त मौजूदा ये सूरत हाल है, इस पर हमने देखा है आपको बड़ा अच्छा दिफा किया है। तो अभी क्या है, मतलब कोई ये इंडिया के अंदर है हिम्मत ऐसी वो करने की? सिंतास मुआहिदा, मतलब दहशतगर्दी होती है, इल्ज़ाम भी लगता है चंद मिनटों में, और सिंतास मुआहिदा भी ख़त्म कर, वो उसका अब यकतरफ़ा नाम नहाद मतलब वो ख़त्म करने का ऐलान इंडिया की तरफ से वो कर दिया जाता है। और फिर मुसलसल हम तो यूँ करेंगे, पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे, इस तरह कर देंगे, वो कर देंगे, ये धमकियाँ हो रही हैं। अब क्या है, आप किस तरह से वो करेंगे, बताएं इसको। देखिए जी, बहुत शुक्रिया आपके देखने वालों का और बिलखुसूस आपका कि बड़ा अहम और नाजुक जो ये हसास इशू है पाक भारत ताल्लुकात, और हसासियत की तरह से जो है पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया इसको देख रही है। हिंदुस्तान की तरफ से अमूमन पाकिस्तान के ऊपर हर चीज़ पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। इवन कि हिंदुस्तान की मीडिया पे आपने ऐसी भी खबरें देखी होंगी कि अगर जून जुलाई में जो है गर्मी का तनाव अगर बढ़ जाता है तो वो भी कहते हैं कि ये पाकिस्तान की साजिश है। और पाकिस्तान की तरफ से जो ये गर्म हवाएँ जो आ रही हैं उसमें भी पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी ISI और पाकिस्तानियों का हाथ है, कहीं पर लश्कर का हाथ है, कहीं पे तालिबान का हाथ है, कहीं पे दहशतगर्द का हाथ है। तो ये तो एक मजाकन खेस जो है बातें जो होती हैं उनकी मीडिया पे होती हैं, और गुज़श्ता 20 साल से हम सुनते आ रहे हैं और दिफा करते आए हैं। बात करते हैं कि हालिया वाक़यात की, तो हालिया तातुल से जो 3 वाक़यात जो इन्होंने गिनवाए हैं, पलमामा से लेकर दीगर वाक़यात जो आलमी सतह पर, कि जिसमें उनके फ़ौजी भी की हलाकत सामने है। फिर ये 26 हालिया दिनों में जो सिविलियन की 10 दिन कबल, 11 दिन कबल जो है जो हलाकतें हुई थी, उनका भी इल्ज़ाम जो है 3 से 5 और 5 से 10 मिनट के अंदर जो है टाइम जो था उसमें पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया कि जी ये पाकिस्तान से ही जो है दहशतगर्द आए थे। तो फिर हमारा ये सवाल पैदा होता है कि अगर कश्मीर की आप आबादी उठा के देखें, जो गूगल करेंगे, आम पाकिस्तान भी करता है, तो वो सामने आ जाती है। 8 लाख से ज़्यादा फ़ौज जो है इस वक्त
कश्मीर के अंदर मौजूद है। और मेरी इतलात के मुताबिक जो है 16,737 जो है रॉ के इंटेलिजेंस के एजेंसी के वहाँ पर लोग हैं जो सिविल कपड़ों में और जो है खुफिया एजेंसियों के जो लोग हैं वहाँ पे मौजूद हैं। उसके बावजूद भी जो है पाकिस्तान की तरफ से जो है लोग सरहद क्रॉस भी करके जाते हैं और 26 लोगों को मार भी देते हैं। तो ये एक कह सकते हैं कि एक ऐसा मजाक है जो कि आलमी दुनिया भी देख रही है। और ख़ास तौर पर जो इनके अलाइंस हैं नेतन्याहू यानी कि इसराइल, वो भी देखकर हंस रहा है और परेशान है कि भाई आपने इतनी लाख फ़ौज वहाँ पे जो है डिप्लाई की हुई है और इतने रॉ के एजेंट है, उसके बावजूद वाक़यात हो जाते हैं। तो फिर उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर, जैसे आपने कहा, फिर पानी बंद करने की धमकी। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का जो मामला है और हिंदुस्तान का, अब ये एक मजाक बन के रह गया है। और मैं पहली दफ़ा देखता हूँ और मैं थैंक्स करता हूँ इंडियन मीडिया पे कि हम जो है चंद माह पहले, जो कि जमहूरी हक़ है हर किसी का, हम बटे हुए थे, हमारे जहन जो है कहीं और पे थे। मगर जब से ये इंडिया के 11 दिन से ये वाक़यात हुए हैं तो कहाँ कश्मीरी, कहाँ सिंधी, कहाँ हज़ारेवाल, कहाँ बलोची, कहाँ मुहाजिर, कहाँ पंजाबी, कहाँ गिलगिती, कहाँ कश्मीरी। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि हर महाज पर सोशल मीडिया पे जब जाते हैं तो बड़ी हंसी आती है। और इंडियन जो ऑफ द रिकॉर्ड हमसे जर्नलिस्ट बात करते हैं, राना कदीर साहब, वो खुद हंसते हैं कि यार ये ऐसा मौका हमने पाकिस्तान को देके मज़ीद पाकिस्तान को मजबूत कर दिया अपने सिपाही सालार सईद आसिफ मुनीर पर, अफवाज पर और मौजूदा सियासी लीडरशिप पर। और बड़ी अच्छी बात ये थी कि हम में जो कि जमहूरी हक़ है कि हम PTI, PMLN, पीपल्स पार्टी, MQM, जमात इस्लामी, JUFA, यानी कि पाकिस्तान के अंदर हम सियासत कर रहे थे, प्रोग्रामों में कर रहे थे। मगर आज जो है इमरान खान का भी नाम ले रहे हैं। इमरान खान ने जो बैठकर जो है, इमरान खान ने जेल के अंदर जो एक्स पर जो जवाब दिया है वो एक काबिल तारीफ़ है कि एक पाकिस्तान के मकबूल लीडर इमरान खान ने जिस तरह से जो है हिंदुस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो उनको समझ में आ गई है कि भाई हमारी जो प्रॉक्सी वॉर थी, हमारी जो डिजिटल दहशतगर्दी जिसको DGICPR और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत कर चुकी है, कि ये डिजिटल दहशतगर्दी भी करने की कोशिश कर रहे थे जिनको हमने नाकाम बनाया है। तो अब मुँह की खानी पड़ रही है और आहिस्ता आहिस्ता ये जो बातें थी अब बैठती हुई नज़र आ रही हैं। क्योंकि जब भी ऐसे मामला होता है, चाहे पाकिस्तान में हो या किसी भी मुल्क में हो, तो दुनिया के सफारतकार मौजूद होते हैं हर मुल्क के अंदर। इसी तरह दिल्ली में भी और हिंदुस्तान में भी सफारतकार मौजूद हैं जिनको इन्होंने जो है वज़ारत दाखिला और वज़ारत दिफा हिंदुस्तान की बुला के उन्होंने उनको ब्रीफिंग दी। तो उसमें अमेरिका के सफ़ीरों ने और यूरोपीय यूनियन के सफ़ीरों ने और हमारे कुछ मुसलमान ममालिक के सफ़ीरों ने उनसे सवाल उठाया, जिसमें तुर्की अव्वल है, जिसमें जो है पुर्तगाल अव्वल है, और ये अपना मोरक्को अव्वल है। कई ऐसे ममालिक थे, उन्होंने कहा कि भाई सऊदी अरब है कि हमें बताएं तो सही आपके पास एविडेंस। उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ हमने आपको ब्रीफिंग दी है कि ये वाक़या हुआ है, एविडेंस हम कलेक्ट कर रहे हैं और हम आपको बताएंगे। तो उन्होंने कहा भाई आप कह रहे हैं अभी तक बताया तो नहीं कुछ, अभी तक नहीं बताया वो। ये एविडेंस तो पुलवामा का भी ऐसे ही उन्होंने किया था, अभी पहलगाम भी ऐसे ही कर दिया। इस तरह के वाक़यात इंडिया का, ये क्यों, इसके पीछे है क्या? मोदी सरकार जो है जब से आई है, ये इसके एग्रेशन ज़्यादा ही है क्या? इसका मकसद क्या है, मतलब इन वाक़यात का पीछे? देखिए, राहत इंदौर जी जो हिंदुस्तान के एक बड़े मशहूर शायर हैं और जिनका अमूमन हम जिक्र भी करते हैं अपने प्रोग्रामों में हर जगह पे, उन्होंने कहा, बड़ा अच्छा लफ्ज़ कहा था कि अगर सरहदों पे तनाव है तो समझें कि देश में चुनाव है। तो ये कोई पाकिस्तानी, कोई अल्लामा इकबाल या पाकिस्तान के हबीब जालिब बड़े शायर हैं पाकिस्तान के भी, राहत इंदौर जी वहाँ के बड़े जो है शायर थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने आईना दिखाया था हिंदुस्तानियों को कि अगर सरहदों पे तनाव जब भी हो तो समझ जाइएगा कि देश में कहीं ना कहीं चुनाव हो। तो बिहार के जो चुनाव हैं, बिहार के जो इलेक्शन हैं, वो बड़े अहमियत के हामिल हैं। और जब भी ऐसे चुनाव होते हैं तो आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं ऐसे वाक़यात बीजेपी करती है। और सबसे अहम बात जनरल राणा की जो आज की बड़ी खबर है वो ये है कि साइफ़र जो था, जिसका जिक्र हमारे यहाँ भी होता है, एक साइफ़र होता है जो जिसके ज़रिए जो है डिप्लोमेसी होती है, जिसके ज़रिए जो पैगामात होते हैं। साइफ़र जो आज वायरल हुआ है पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, जिसने इनकी इंडियन साइफ़र की बात कर रहा हूँ कि जनरल राणा ने जो है उनको जो है काले पानी की सज़ा देकर और उन बेचारे के ऊपर जो है ना बड़ी चार्जेस लगा दी कि ये जो हमारी सीक्रेट जो बातचीत थी जिसमें हमने ये प्लांटेड किया था ये 26 लोगों की हलाकत का मामला, जिसमें जो है वज़ारत दाखिला इंडियन और वज़ारत दिफा और जो है इंडियन आर्मी
कि बीच में जो एक चीज़ लोगों की बातचीत थी वो अब सामने आ गई है, जो कि पूरी दुनिया के अखबारों ने, पूरी दुनिया की मीडिया ने उसको आज चलाया है। वो उसमें बिल्कुल वाज़े हो गया कि ये प्लान कैसे होगा, कहाँ कहाँ होगा, किस तरह से होगा, कहाँ से लोग आएंगे। अब तो यहाँ हो गया, अब तो एविडेंस बजाय देखें, एक तो तय है कि मज़लूम कश्मीरी हैं, वहाँ पर केमिकल गन इस्तेमाल की जा रही हैं, जो कि हम इंडियन मीडिया पे कहते हैं। वहाँ माँओं और बहनों जो बेचारी एहतजाज करती हैं, जिनके बच्चे उठा के लेके जाते हैं, उनके साथ इज्तिमाई ज़्यादती की जाती है, जो कि हम दुनिया को बताते हैं। कश्मीरी जो है आज आलमी सतह पर जो है सिर्फ ये नहीं सही पाकिस्तान मगर पूरी दुनिया में ये बताने पे मजबूर हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो उनकी आहें और उनकी पुकारें अल्लाह तो सुनेगा। हमारा बीना मुस्लिम एक अल्लाह पे यकीन है, तो अल्लाह ने इनकी जो है ऐसी बोलती बंद की कि अपने ही बंदे से जो है वो साइफर जो है लीक करवा दिया। और आज जो है दुनिया को एविडेंस अब हम दे रहे हैं कि भाई हमारा साइफर नहीं है, इनका, इनसे पूछे कि ये किस तरह से इन्होंने प्लान किया था। लेकिन बिल्कुल उन एविडेंस उनके ख़िलाफ़ ही आ गया। और पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो होती है उसके ख़िलाफ़ तो मौजूद है हमारे पास, पूरे उनके पाकिस्तान के पास एविडेंस इतना बड़ा। जो कुलभूषण यादव है, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो, कहीं भी हो, मतलब इंडिया का हर जगह हमें हाथ दिखाई देता है। लेकिन इसके बावजूद दुनिया को मेरे ख़्याल में इस भारत के इस जो चेहरा है, यहाँ पर जो दहशतगर्दी होती है पाकिस्तान में, उसके ठोस सबूत दुनिया को पेश कर चुका है पाकिस्तान। इसके बावजूद जो है इंडिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है उसको भारत जो है मानने को तैयार नहीं है, किसी सूरत उस पर अमल दरामद नहीं करता। तो ये धौंस और धमकी के ज़रिए जो है शायद ये करना चाह रहा है। लेकिन अब वो पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान के पास इंतहाई ज़्यादा प्रोफेशनल जो है पाक अफवाज हमारे पास मौजूद है और उसका हर तरह से दिफा करना जानती है। और तो हमारे पास एविडेंस है, जिस तरह से मैं कह रहा हूँ, तो दुनिया क्यों नहीं देखती इसको? हमारे पास तो सारे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को वो लाल झंडी दिखा रहा है इंडिया, इसके ख़िलाफ़ दुनिया क्यों नहीं बोलती? देखिए 1959 में आपने जिक्र बड़ा अच्छा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा का एक रेजोल्यूशन पास पड़ा हुआ है, आप गूगल करें, उसमें वाज़े तौर पर लिखा गया है कि कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान अपनी फ़ौजें वापस करे। और उसकी जो असल जो हकीकत है उससे भी डिनाई कर दिया, बजाय फ़ौज हटाने के, जैसे मैंने कहा 8 लाख फ़ौज मज़ीद वहाँ पे बढ़ा दी। हिंदुस्तान दुनिया ये समझती है कि हिंदुस्तान जो है जिस तरह से जुल्म कर रहा है, OIC भी उस पर बात करती है, दुनिया बात करती है, मगर हिंदुस्तान इससे मानने से इनकारी है। देखें इस वक्त दुनिया में हिंदुस्तान की पोजीशन क्या रही है। पड़ोसियों की बात करें तो नेपाल इस वक्त नाराज़ है। बांग्लादेश ने अपनी फ़ौज, एयरफोर्स इस वक्त स्टैंड बाय रखा हुआ है। अगर बात करें भूटान की, तो भूटान ने उसने कर दिया। नेपाल ने अपनी करेंसी पे चाप के उन्होंने बता दिया कि भाई हमारी टेरिटरी पे, हमारी ज़मीन पे आपने कब्ज़ा किया है। ईरान ये इसराइल के नज़दीक है, इसीलिए ईरान ने जो है इनकी हर बंदे की जो है, कुलभूषण यादव का आपने जिक्र किया, वो भी बज़रिया ईरान से आया था, ईरान की वीज़ा पे आया था, उन्होंने वीज़ा देने से इनकार कर दिया ईरान ने। अफ़गानिस्तान ने, अभी आप देखें कि इस सूरत हाल में भी हम जो है ट्रेड अफ़गानिस्तान के एम्बेसडर की उस अपील पर कि हमने अपनी बॉर्डर खोल दी कि अफ़गानिस्तान का सामान जाए। बेशक अफ़गानिस्तान हमारे मुसलमान भाई हैं, एक अच्छा पड़ोसी मुल्क है, हिंदुस्तान ने उनको जो है आने से इनकारी कर दिया। तो इस पूरे खित्ते के अंदर अगर राना कदीर साहब आप उठा के देखें, कोई पाकिस्तान तो दुश्मन है, चाइना दुश्मन है, कोई ऐसा मुल्क जो इस वक्त हिंदुस्तान के साथ है, उसके बावजूद जो ये हरकतें हिंदुस्तान कर रहा है तो मुँह की खानी पड़ेगी। और अब अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। अब छोटे छोटे बच्चे, अगर आप वो वीडियो जो वायरल हुई है, बच्चे ने कहा है कि भाई वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ पे खच्चर पे, घोड़े पे जा सकते हैं, वहाँ पे तो गाड़ियाँ भी नहीं जा सकती। और फ़ौज जो है बिल्कुल नज़दीक मौजूद थी और हम देख रहे थे कि सामने फ़ौजी खड़े हुए थे, मगर वो आ नहीं रहे थे हमें बचाने के लिए। तो इंस्ट्रक्शन नहीं थी, मना किया गया था क्योंकि प्लानिट था। अब तो वो पता लग गया, मगर वो बच्चा भी सवाल कर रहा है, वहाँ के जो है दीगर सियासी और गैर सियासी जो लोग हैं वो भी सवाल कर रहे हैं। अब गोदी मीडिया जो है वो एक कंट्रोल मीडिया है। वहाँ पर गोदी मीडिया जो है कोई ऐसी चीज़ नहीं बताएगा। हाँ, उनका चलाना बड़ा अच्छा होता है, उनका जो है हमेशा हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आम कहावत है कि चोर मोदी के वो पेड़ होते हैं, एंकर्स बड़ी अदाकारी अच्छी करते हैं, उसकी मतलब उसका मौक़िफ़ मोदी का पेश करते हैं। वही जा रहे हैं ना, जो RSS को इंस्ट्रक्शन करती है बीजेपी को, और बीजेपी वो उसके बाद फिर उसके एंकर्स उसको अप्लाई करते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और माजी में अगर 2014 से पहले जब हम मीडिया में जाते थे, बड़ा तहम्मुल से और आराम से वो बात समझते थे, सुनते थे, हम भी करते थे। मगर आहिस्ता आहिस्ता जब से ये गोदी मीडिया बनना शुरू हुआ 2014 के बाद, जब अडनानी जैसे लोगों ने NDTV
और मुख्तलिफ जो टीवी चैनल हैं वो ख़रीदना शुरू किए और उनको बेतहाशा पैसे देना शुरू कर दिए। जो ऐसे चैनल थे जो इन चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रहे थे तो उनकी जो है रेटिंग और टीआरपी के चक्कर में उनके इश्तिहारात बंद कर लिए। मजबूरन वही लाइन उनको पकड़नी पड़ी जो कि दीगर मीडिया ने पकड़ी। तो अब गोदी मीडिया जो है वो चाह ऐसे रहा है कि बस पाकिस्तान के साथ जंग हो जाए, मगर ये भी पाकिस्तान ये जिस तरह से आपने कहा, मतलब जंग वो चाह रहा है इसको बस एक इलेक्शन जीतने के लिए उसने पहले तो अपने 26 लोगों को अपने जान से उनको मार दिया। उसके बाद दो मुल्कों के दरमियान जंग का नाम लेना बड़ा आसान है। इसके असरात क्या होंगे उसके बाद? इसकी भारत के अवाम हो चाहे पाकिस्तान के अवाम हो, निहत्ते अवाम, उन नुकसान तो उनका होगा। देखिए, हिंदुस्तान में इस वक्त 17 रियासतों में जो है अलहदगी की तहरीक चल रही है। सबसे अव्वल है खालिस्तान और पंजाब। आज भी इसी सूरत हाल में हम बाबा गुरु नानक की पाक धरती है ये पाकिस्तान, बाबा गुरु नानक का जन्मभूमि यहाँ पर है और हमने जो है सिख यात्रियों पे पाकिस्तान की हुकूमत ने कोई रोक टोक नहीं लगाई, कोई उनका वीज़ा कैंसिल नहीं किया, कोई उनको हमने नहीं कहा। हमने कहा कि जैसे हमारे लिए मक्का मदीना है इसी तरह उनके बाबा गुरु नानक की एक मुक़द्दस जगह है, वो इबादत करने आते हैं। उनकी ये पाक धरती है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर पंजाब, जो हिंदुस्तान का पंजाब है, वहाँ की दीवारों पे वॉल चॉकिंग हो गई है कि हम पाकिस्तान से नहीं लड़ेंगे। इवन ये एक वहाँ की सिंगर है, उसने ज़बरदस्त एक जो है तराना और गाना जिसको तैयार करें उसके ऊपर उन्होंने एफआईआर कर दी, उसका गाना बैन कर दिया। हाँ, कार्रवाई की हैं पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के मतलब मोदी क्या कह रहा है, यहाँ के चैनल बंद कर दिए पाकिस्तानी वहाँ पर। पाकिस्तान की उन्होंने बड़ी अच्छी कार्रवाई की। हमारे 16 यूट्यूबर जो चैनल हैं, पीटीवी समेत हमारे 16 उन्होंने चैनल बंद किए हैं। बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई की है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो है एक्स का ट्विटर ऑफिशियल है उसको बंद कर दिया। हमारे जैसे और जो जर्नलिस्ट हैं जो हम बिल्कुल वहाँ पर, एक हमारी अफवाज है जो मोर्चों पर लड़ रही, दूसरा जो हम मीडिया पर लड़ रहे हैं, उनको उन्होंने बैन कर दिया। उनकी बातें जो हैं कम सुनवाने के लिए बैन कर लिया। अभी भी जो है चंद चैनल्स की मजबूरी है जो हमें वो लेते हैं, हम उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। हाँ, कार्रवाई कर रहे हैं कि हमारे जो है ये चैनल, हमारे लोग और जो उनके खिलाफ बोलते हैं उनके ऊपर एफआईआर करते हैं। वो सबसे दुनिया की बड़ी जमहूरियत का दावा करते हैं, मगर उनको आईना जब हम दिखाते हैं कि भाई ये जो आपके लोग हैं ये क्या कर रहे हैं, तो ये तो तय है कि पंजाब के अंदर जो है चॉकिंग हो गई है। और दुनिया के कई ममालिक में जो सिख रहते हैं, चाहे वो कनाडा में रहें, चाहे वो जर्मनी में रहें, चाहे वो अमेरिका में रहें, उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है। जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा का जो है वज़ीर आज़म है, उन्होंने भी इनको दिखाया कि रॉ इन्वॉल्व है, रॉ आके यहाँ पर जो है हमारे शहरियों को मार के जाती है। इसी तरह जो है पिछली हुकूमत में जो है अमेरिका की, वहाँ पर जाके अमेरिका में जो है रॉ के लोगों ने जो है सिख खालिस्तान तहरीक के अहम रहनुमाओं को वहाँ पे मारने की कोशिश की और जो मारा भी। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए यूरोपीय यूनियन भी बारहा इनको कह चुकी है रॉ को आप नकेली डालें। तो कहीं ना कहीं अब हिंदुस्तानियों को लिए जो है मुंह की खानी पड़ रही है। इवन कि अब अफ़गानिस्तान वीज़ा नहीं दे रहा है, ईरान वीज़ा नहीं दे रहा, कनाडा वीज़ा नहीं दे रहा। तो ये बहुत है इस वक्त सूरत हाल इनके लिए। चले ये बात हो गई। क्या मतलब अभी पाकिस्तानी कौम जो है मतलब सब तैयार है ज़ाहिरी तौर पे, क्या लास्ट वर्ड मैसेज क्या है इंडिया के लिए और पाकिस्तानी कौम की तरफ से? देखिए, पाकिस्तानी कौम इस वक्त मुत्तहद है और पाकिस्तान की अफवाज और सिपाही सालार की क़यादत में इस वक्त हमारी अफवाज का जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर और इंटरनेशनल बॉर्डर पर फ़ौज पहुँच चुकी है। और इसी तरह मुल्क के अंदर पाकिस्तान जो है इस वक्त इस जंग को जो कि हम कह रहे हैं कि ना ही होनी चाहिए, मगर वो लड़ने के लिए तैयार है। कराची से कश्मीर, कश्मीर से कश्मीर तक, यानी कि पूरे चारों सूबों में इस वक्त हर शख्स तैयार है जंग लड़ने की। अगर जंग मुसलत होती है तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। जी बिल्कुल, अगर जंग मुसल्लत करता है भारत तो फिर इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और क्यों, हम पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, लेकिन अगर इस पर ज़बरदस्ती ये जंग थोपी गई तो फिर भारत का वो हशर होगा कि दुनिया देखेगी। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में किसी नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।